गायनोशियम, है ना। तो गायनोशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गायनोशियम ये फ्लावर्स का इनर मोस्ट होल होता है। कौन सा होल? इनर मोस्ट होल, है ना। तो फ्लावर में 4 होल बताया था। पहला होल कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंडोशियम, चौथा गायनोशियम। तो कैलिक्स और कोरोला नॉन इसेंशियल होल है, एंडोशियम और गायनोशियम इसेंशियल। एंडोशियम हमने पढ़ लिया, अब गायनोशियम। तो गायनोशियम इज आल्सो इसेंशियल होल। तो गायनोशियम को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव होल भी कहते हैं, ठीक। तो गायनोशियम का यूनिट पिस्टिल होगा। क्या होगा? पिस्टिल। तो यूनिट ऑफ गायनोशियम इज कॉल्ड एज द पिस्टिल। और पिस्टिल को हम कार्पेल्स भी कहते हैं। 11th के एनसीईआरटी में देखो ये एक कार्पेल्स के नाम से लिखा है, ठीक। तो अगर हम बात करें इस कार्पेल्स या पिस्टिल के आधार पर गायनोशियम 2 तरह का होगा, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। तो मोनो मतलब एक ऐसा गायनोशियम जिसमें एक पिस्टिल है, तो मोनोकार्पेलरी कहलाएगा। और इसका एग्जांपल होता है फबेसी फैमिली। क्या होता है? फबेसी फैमिली। अच्छा, दूसरा होता है मल्टीकार्पेलरी। मल्टी मतलब बहुत सारा, ऐसा गायनोशियम जिसमें एक से अधिक पिस्टिल होता है उसको मल्टीकार्पेलरी कहेंगे, है ना। और अगर मल्टीकार्पेलरी गायनोशियम है तो 2 कंडीशन बन सकता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री। अगर गायनोशियम में पाए जाने वाले सारे पिस्टिल फ्री हैं तो कहलाएगा एपोकार्पस, और इसका एग्जांपल होता है मिकेलिया, ठीक। दूसरा सिनकार्पस, सिन मतलब फ्यूज होना। अगर सारे पिस्टिल फ्यूज्ड हैं तो इसको हम कहते हैं सिनकार्पस गायनोशियम। और सिनकार्पस कंडीशन पाया जाता है पपेवर इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। तो पिस्टिल, दिस इज द पिस्टिल, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट कहलाएगा पिस्टिल। और पिस्टिल की अगर हम बात करें तो बेटा पिस्टिल एक फर्टाइल होल है। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। तो एक भाग होता है स्टिग्मा, दूसरा भाग होता है स्टाइल, और तीसरा भाग होता है ओवरी। तो स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। तो इसी पर पॉलन ग्रेन सेट होता है, दिस इज पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होने के बाद इसी स्टिग्मा पे आता है। तो स्टिग्मा स्टिकी भी होता है, फीदरी भी हो सकता है और लार्ज होता है। मतलब स्टिग्मा स्टिकी होगा, फीदरी होगा और लार्ज होगा। तो ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, इसीलिए इसको कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। दूसरा स्ट्रक्चर इसका स्टाइल होता है। तो स्टाइल की बात करते हैं तो स्टिग्मा से एराइज होता है स्टाइल। तो यह स्टिग्मा के नीचे होता है, एनसीईआरटी में लिखा है स्टाइल प्रेजेंट बिलो द स्टिग्मा। और ये फर्टाइल नहीं होगा, ये स्टेराइल पार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी। तो दिस इज द बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल, मतलब बेसल, पिस्टिल का जो बेसल पार्ट होगा वो खुला हुआ होता है। बल्ज मतलब होता है खुला हुआ। तो खुले हुए भाग को हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी की अगर हम बात करें तो ये ओवरी थैलमस के ऊपर बेस्ड होता है। ये पेडसिल कहलाता है, पेडसिल। तो पेडसिल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, इसको हम फ्लावर्स का स्टॉक कहते हैं। और इसका अपर मोस्ट पार्ट खुला हुआ होता है जिसको थैलमस कहते हैं। और इसी थैलमस के ऊपर ओवरी बेस्ड होता है। तो ओवरी बेस्ड ऑन थैलमस। तो ओवरी के अंदर कैविटी पाया जाता है। तो ये ओवरी का कैविटी है, तो इस जिसको हम ओवेरियन कैविटी कहेंगे। और ओवेरियन कैविटी को हम लॉक्यूल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? लॉक्यूल, ठीक। अच्छा, लॉक्यूल की अगर हम बात करें तो ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड एज द लॉक्यूल। तो अलग-अलग फैमिली के प्लांट्स में के ओवरी में जो है लॉक्यूल की संख्या अलग-अलग हो सकती है। जैसे फबेसी फैमिली, ये तीनों फैमिली एनसीईआरटी में दिए हैं, जिसको याद रखेंगे जो है स फ ल, ठीक। स फ ल, या हम इसको याद ऐसे याद रखेंगे फ स ल। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फ मतलब फबेसी, दूसरा सोलेनेसी, और तीसरा लिलिएसी। तो फबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो पहला फैमिली फबेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा लिलिएसी।
तो फबेसी फैमिली के ओवरी में 1 लॉक्यूल होगा, 1 लॉक्यूल, और सोलेनेसी फैमिली में 2 लॉक्यूल होगा। कितना? 2 लॉक्यूल। और लिलिएसी फैमिली में 2 से अधिक लॉक्यूल, मतलब मेनी लॉक्यूल्स हो सकते हैं, मेनी लॉक्यूल, या आप ऐसे कर सकते हो इसमें 3 लॉक्यूल होगा। कितना लॉक्यूल होगा? 3 लॉक्यूल। तो अगर एक लॉक्यूल है तो इसको मोनोलॉक्यूलर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोलॉक्यूलर। और 2 है तो इसको बाइलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, और 2 से अधिक है तो इसको मल्टीलॉक्यूलर, तो मल्टीलॉक्यूलर। तो 11th के एनसीईआरटी में दिया है मोनोलॉक्यूलर ओवरी फबेसी में पाया जाएगा, बाइलॉक्यूलर ओवरी सोलेनेसी में पाया जाएगा, और मल्टीलॉक्यूलर ओवरी लिलिएसी में पाया जाएगा। तो ओवरी के ओवेरियन कैविटी में 2 स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रक्चर होगा, एक प्लेसेंटा होता है और दूसरा होता है ओव्यूल। तो हम प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा कुसम लाइक होता है, आगे चल के प्लेसेंटा बताते हैं ओव्यूल में। नेक्स्ट ओव्यूल होता है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो अलग-अलग प्लांट के ओवरी में ओव्यूल की संख्या भी वेरी करेगी। जैसे तो किस ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसके ओवरी में एक ओव्यूल है? तो ओवरी कंटेन्स 1 ओव्यूल। ऐसे 3 प्लांट हैं, बीट, पैडी और मैंगो, गेहूं, धान और आम। ठीक। दूसरा, ओवरी कंटेन्स मेनी ओव्यूल, मतलब जिसके ओवरी में 2 या 2 से अधिक ओव्यूल होते हैं, जैसे वाटरमेलन, ऑर्चिड्स और पपाया। इसके 3 एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ओव्यूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ओव्यूल। और इसी को हम कहते हैं बेटा मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हम लोग पढ़े थे मेल वाले पार्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, उसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरेंजियम में होता है। तो फीमेल गैमीट का बनना मतलब जो है एमएमसी से मेगास्पोर्स का बनना कहलाएगा मेगास्पोरेंजियम, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम ओव्यूल पढ़ेंगे, मतलब मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है।